उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज एक और चुनावी शपथ पत्र जारी किया। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में युवा बेरोजगार, शिक्षा का बंटाधार, महिलाओं पर अत्याचार बुकलेट जारी की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत कई नेता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने बुकलेट जारी करते हुए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मोदी सरकार ने जोर शोर से ढिंडोरा तो पीटा, पर इसका फायदा नहीं मिला। वहीं उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार भी एक अलग दिशा में चल रही है। यदि आप देखेंगे तो 2014 से 2017 तक, तो 2022 तक केंद्र में मोदी जी की सरकार रही और 2017 से डबल इंजन, तथाकथित डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन में कितना लाभ हुआ उत्तर प्रदेश का मैं नहीं जानता, लेकिन डबल इंजन यदि एक पटरी पर साथ साथ चले, एक तरफ मुंह करके, तो लाभ होगा। लेकिन जैसी खबरें आती हैं कि एक इंजन उत्तर खींचता है तो दूसरा इंजन दक्षिण खींचता है, और एक दूसरे के वे कॉम्पिटिटर के रूप में भी कई नेशनली देखे जाते हैं कि एक्सट्रीम राइट विंग का नेता कौन है, क्या मोदी जी हैं या बाबा जी हैं। तो इसलिए डबल इंजन का फायदा वहीं होता है जहां की यूनिडायरेक्शनल डबल इंजन चले। वहीं दिग्विजय सिंह ने नोटबंदी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि लोगों को नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व विधायक डॉक्टर यतीन्द्र ओझा ने पत्र लिखकर पीएम मोदी को कहा था कि अमित शाह के कई लोग 1 करोड़ पुराने नोट लेकर 67.5 लाख तक के नोट वापस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है तो नोटबंदी से हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि 50 दिन में अगर मैं समस्या का हल ना करूं तो मैं चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊं। 50 दिन पूरे हुए, लेकिन चौराहा हम नहीं ढूंढ पाए कहां उनको खड़ा किया जाए या उनको कहां लाने के लिए एसपीजी से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। और उन 50 दिनों की बात छोड़ दीजिए, लगभग 2 साल तक उसका असर रहा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपको याद दिलाता हूं, जो स्पीच दी थी कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, और इससे 2% जीडीपी गिरावट आएगी। और वाकई स्कैम था, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण सामने आए, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व विधायक डॉक्टर यतीन्द्र ओझा जी ने पत्र लिखकर मोदी जी को कहा था कि अमित शाह जी के कई लोग 1 करोड़ पुराने नोट लेकर 67.5 लाख रुपए के नोट वापस कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ पर 32.5% का कमीशन लिया जा रहा है। मैंने नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर यतीन्द्र ओझा जो कि भाजपा के विधायक रहे। इतने पर भी दिग्विजय सिंह नहीं रुके। उन्होंने प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रियंका का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं पूरे भारत में चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान है। 373 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं, उनमें से 155 पर महिलाओं को डिक्लेयर किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। एक नया उन्होंने महिलाओं के लिए और विशेषकर लड़कियों की, और जो उनका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये पूरे देश भर में ये एक नई हवा उन्होंने पैदा की है। और बुनियादी तौर पर वे न धर्म की बात करती हैं, न जाति की बात करते हैं, वे बात करती हैं रोजगार की, महंगाई की, गिरते हुए शिक्षा के स्तर की, गिरते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की, गवर्नेंस की, जिसकी बात
ना तो भाजपा करती, ना बीएसपी करती, ना सपा करती। एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने जो चुनौती अपने हाथ में ली है, वे वाकई में बधाई के पात्र हैं। बता दें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र से कांग्रेस युवाओं को कितना लुभा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।